दिल को जिंदगी की अलामत समझा जाता है। जब तक ये धड़कता रहता है, इसका ताल्लुक दुनिया से, लोगों से कायम रहता है। जैसे ही ये दिल धड़कना बंद कर देता है, तो तमाम तर ताल्लुकात, तमाम तर रिश्तेदारियां, सब कुछ खत्म हो जाता है। एहसासात की बात की जाए तो दिल ही वो इंसान के जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें एहसास पैदा हो जाए तो तमाम तर रिश्तेदारियां, ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, जिस्म में गोश्त का एक लोथरा है, वो अगर सही हो तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। गौर से सुनो, वो दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ करते, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी दीन पे जमा दे। यानी दिल ही इंसान के जिस्म में वो खास हिस्सा है। अगर वो किसी चीज के लिए बदल जाए तो इंसान जो है वो मुकम्मल बदल जाता है। अगर इसी दिल के अंदर किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो मोहब्बत कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक जिंदगी रहती है, फिर वो मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी दिल के बारे में अमलियात की दुनिया में ये बात कही जाती है कि इंसान के जिस्म के जो दिल के अंदर हिस्से हैं, खाने हैं, उनमें एक खाना ऐसा मौजूद है, अगर उस पे आज जो अमल मैं बताऊंगा उसे नियत करके पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से कोई ऐसा इंसान भी हो जिसके बारे में कहा जाता हो कि ये इंसान एक सख्त मिजाज इंसान है, ये कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, इसके मुंह से शोले निकलते हैं कि गाली गलौज करता है, ये बदमजाज इंसान है। अमल के बाद वो इंसान भी बदल जाता है। अमल नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। तस्वीर पे किया जाता है। तस्वीर अगर एक इंसान की हो बेहतर होता है, दोनों इंसानों की इकट्ठी तस्वीर हो अगर ना हो तो दोनों इंसानों की तस्वीर को जोड़ देना है। या आजकल मोबाइलों में क्रॉप करके, या वैसे सॉफ्टवेयर से इकट्ठी कर दी जाती हैं, या दो मोबाइलों में तस्वीरें ले लें, या एक पेपर पे, या एक मोबाइल में तस्वीर मौजूद हो, फिर भी ये अमल किया जा सकता है। यानी तस्वीर के जरिए किया जाने वाला ये अमल बेहतरीन अमल है। तस्वीर के जरिए जो अमलियात किए जाते हैं उनके बारे में पहले भी मैंने काफ़ी लंबी एक वीडियो बना के दी थी, और आज से 6-7 साल पहले मैंने तस्वीर पे किया जाने वाला एक तावीज़ का अमल बताया था। उस पे आज तक सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला। बहुत से लोगों ने चोरी करके भी दिया। अमलियात तस्हीरुल कुलूब से आज का अमल मैं बता रहा हूँ। ये ख़ास दिलों को तस्हीर करने की, दिलों को काबू करने की एक ख़ास किताब है। अमलियात की दुनिया में इस किताब को जो मुकाम हासिल है वो किसी और किताब को ना होगा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस किताब के अमलियात को 7 समंदर पार बैठे हुए इंसान पे भी कर दे तो वो इंसान तड़प जाता है। इस किताब के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके अमलियात जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ हो, कोने कोने पे ये असर करता है। बल्कि अगर इंसान ऐसी जगह पे जाके बैठ गया हो जहाँ उसने हिसार बांध लिया हो तो फिर भी ये इंसान पे असर कर जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजह दिल के बारे में क्या फरमाते हैं, किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद किसी को दिल दुखा हो तो माफ करना बड़ा मुश्किल है। मजीद आप फरमाते हैं, ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। ये दिल की अहमियत में बयान कर रहा हूँ। अमलियात में दिल के अमलियात क्यों किए जाते हैं, ये सारी बातें बताने की यही वजह कि ताल्लुकात जो होते हैं मोहब्बत के, खास कर चाहत के, वो दिलों से ही कायम होते हैं। वैसे वो दिखावा होता है, किसी का दिल मत दिखाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें इस तरह चाहता हो जिस तरह मरने वाला जिंदगी को।
تو اس طرح دل کو جو اہمیت حاصل ہے، دل میں اگر محبت ہے تو احساس خود بخود پیدا ہوتا، اور احساس ہو تو محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ویسے انسان جو ہے وہ دکھاوا کرے اور دل سے نفرت کرتا ہو، سامنے ہو تو آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہو، دور ہو تو آپ سے نفرت کرتا ہو، دکھاوے کی محبت ہو، تو وہ دل سے محبت نہیں ہوتی۔ دل سے جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان چین ہی نہیں پاتا دوسرے انسان کے بنا، وہاں پہ ہوس نہیں ہوتی، وہاں پہ ایسا تعلق نہیں ہوتا جس میں گند ہو، وہاں پہ پاک محبت ہوتی ہے۔ وہ آج کا عمل جو ہے یہ نہایت آسان عمل ہے، تصویر کے ذریعے کیا جانے والا عمل جیسے میں نے بتا دیا ہے، لیکن دونوں انسانوں کو خود کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی بھی تصویر ہو، ساتھ دوسرے کی ہو، چاہے دو جگہ پہ ہو، ایک پیپر پہ ہو یا دونوں موبائلوں میں ہو، پھر یہ عمل کیا جائے تو پھر زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ کرنے کا نہایت آسان طریقہ ہے، اس انسان کی ایک دفعہ تصویر کو دیکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود پاک، شروع میں درود پاک 7 دفعہ پڑھیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد عمل شروع کریں۔ آخر میں بھی 7 دفعہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد اس تصویر کو ساتھ دیکھتے جانا ہے۔ نہیں دیکھ سکتے، دعا نہیں پڑھ سکتے، تو اس دعا کو پڑھ کے اس کے بعد 1 منٹ اس تصویر کو دیکھیں جو محبوب کی ہو، اس کے بعد دوبارہ دعا پڑھیں، پھر دوبارہ اس تصویر کو دیکھیں جو محبوب کی ہو، یا پھونک بھی ماری جا سکتی ہے، تیسری بار پھر اسی طرح کر کے محبوب کی تصویر کو دیکھا جائے گا۔ اب کچھ دیر خاموش بیٹھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اللہ سے التجا کرنی ہے کہ وہ انسان آپ کی مٹھی میں آ جائے۔ اب آپ نے یہی دعا ایک دفعہ دوبارہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی تصویر کو دیکھا جائے گا، پھونک بھی مار سکتے ہیں۔ اتنی دیر دیکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر دعا پڑھنی ہے، یعنی 3 دفعہ اسی طرح دوبارہ دعا پڑھی جائے گی، آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور بہتر ہوتا ہے دونوں تصویروں کو اکٹھا رکھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ والی آپ نے سورہ پڑھنی ہے اور دونوں تصویروں کے پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ ایسی محبت دلوں میں پیدا ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی نہ ہو۔